करीब 7 दिन पहले कुछ सीड मंगाई हूँ और ये सीड मुझे दिए गए हैं 167 के। इसमें 15 सीड फ्लावरिंग के हैं और 15 सीड वेजिटेबल सीड के हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में बरसात रुकने के बाद आप कौन कौन से वेजिटेबल सीड लगा सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ 15 वेजिटेबल सीड के नाम बता रही हूँ, जिसे आप चाहें तो बारिश रुकने के बाद इन बीज को ग्रो कर सकते हैं। अभी अगर इन बीजों को लगा लेते हैं तो 2 से ढाई मंथ में आपको हार्वेस्टिंग ये देने लगेंगे, यानी कि विंटर तक ये पूरे आपके गार्डन में हार्वेस्टिंग देंगे। तो चलिए जानते हैं और एक एक करके नाम बताती हूँ। तो ये देख सकते हैं, करीब 7 दिन पहले फ्लिपकार्ट से मैं सीड मंगाई हूँ वेजिटेबल सीड, और ये मुझे 167 के दिए गए हैं। इसमें टोटल 30 सीड है, जिसमें 15 तरह के सीड वेजिटेबल सीड दिए गए हैं और 15 तरह के सीड फूलों वाले पौधे के हैं, यानी कि दोनों मिक्स है इस सीड में, और दोनों को अलग अलग पैकेट में रखे गए हैं। तो यहाँ पर जो नाम आपको मैं बताऊंगी, वेजिटेबल सीड का नाम बताने जा रही हूँ। और इन बीजों को आप चाहें तो बारिश रुकने के बाद आप इनके बीजों को इस समय लगा सकते हैं, और ये आपको हार्वेस्टिंग पूरे विंटर आपको भर भर के गार्डन में हार्वेस्टिंग देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसे लगाने के लिए आप कोशिश करें जो भी मिट्टी या सॉइल मिक्स बना रहे हैं बिल्कुल हल्के होने चाहिए। आप चाहे तो वर्मी कंपोस्ट कोकोपीट का बराबर बराबर भागों में लेना है। आप सीडलिंग ट्रे का भी यूज कर सकते हैं, या फिर जिस ग्रो बैग में आप भरना चाहते हैं आप उस तरह से भी बीजों को ग्रो कर सकते हैं। इस तरह की मिट्टी आपको बना लेनी है और सभी बीजों को आप चाहे तो ग्रो कर सकते हैं सीडलिंग ट्रे में, या फिर डायरेक्ट जहाँ पर भी बीज लगाना चाहते हैं वहाँ पर इनके बीजों को लगा सकते हैं। बस ध्यान देनी है कि जो भी बेल वाले सब्जियां हैं उसके लिए थोड़े से आपको बड़े ग्रो बैग की आवश्यकता पड़ेगी, कम से कम 24 बाई 24 के या फिर 18 बाई 18 के। 18 बाई 18 के यूज कर रहे हैं ग्रो बैग, तो उसमें एक पौधे ही होने चाहिए, 1 से 2 पौधे। या फिर 24 बाई 24 है के ग्रो बैग यूज कर रहे हैं तो बेल वाले पौधे के लिए 4 पौधे उपयुक्त हो गए। बाकी जो बैगन है, भिंडी है, टमाटर है, शिमला मिर्च, फूल गोभी, इस सब के लिए आप चाहें तो 12 बाई 12 के ग्रो बैग यूज कर सकते हैं। सिर्फ बेल वाले पौधे के लिए आपको, लताए वाले पौधे के लिए आपको थोड़े से बड़े साइज के ग्रो बैग आपको यूज करनी है। तो यहाँ पर सीड देख रहे हैं थोड़े से मिक्स हैं। सबसे पहले मैं सीडों को अलग कर लेती हूँ। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट के सीड है मैं उसे हटा लेती हूँ। आपको सिर्फ वेजिटेबल सीड के नाम बताती हूँ। यहाँ पर जो पहला सीड का नाम बता रही हूँ वो है बीटर गार्ड करेला, जिसके बीज इस समय आप चाहें तो बारिश रुकने के बाद लगा सकते हैं। इनके बीजों को आप चाहे तो जो ग्रो बैग में आप लगाना चाहते हैं थोड़े से बड़े साइज़ के ग्रो बैग लें, कम से कम 24 बाई 24 या 18 बाई 18 के ग्रो बैग में 1 से 2 बीज लगा सकते हैं, या फिर सभी बीज आप लगा लें या फिर सीडलिंग ट्रे में ग्रो कर लें। फिर धीरे धीरे जब उसमें 4 से 5 पत्ते निकल जाए तब दूसरे ग्रो बैग में आप शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो दूसरा सीड आपको बताने जा रही हूँ वो है शिमला मिर्च कैप्सिकम, जिसके बीज इस समय आप लगा सकते हैं। आप इसे लगाने के लिए 12 बाई 12 या फिर 18 बाई 18 के ग्रो बैग यूज कर सकते हैं। तीसरा जो यहाँ पर बीज आपको दिखा रही हूँ वो है कोरिएंडर धनिया भी इस समय लगाए जा सकते हैं, और इसे आप चाहें तो डायरेक्ट बो सकते हैं। बस ग्रो बैग का साइज थोड़े से छोटा रखें। यहाँ पर नेक्स्ट जो बीज आपको दिखा रही हूँ वो है ओनियन के बीज। इस समय ओनियन के बीज भी लगा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो बीज आप देख रहे हैं वो है ब्रिंजल बैगन के बीज भी इस समय आप चाहें तो ग्रो कर सकते हैं। उसके अलावा आप मूली के बीज लगा सकते हैं।
फ्रेंच बीन्स के बीज लगा सकते हैं, बोरा के बीज लगा सकते हैं, लोबिया के बीज लगा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर मिर्च के बीज भी इस समय लगाए जा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप तोरई लगा सकते हैं, खीरा लगा सकते हैं, या फिर बॉटल गार्ड लौकी भी इस समय लगा सकते हैं। यहाँ पर आप लेडी फिंगर भी लगा सकते हैं। उसके अलावा आप चाहें तो यहाँ पर पत्ता गोभी और फूल गोभी के बीज भी लगाए जा सकते हैं। उसके अलावा इस मंथ में बारिश रुकने के बाद आप टोमेटो के बीज भी लगा सकते हैं। और जितने सारे बीज मैं बताई हूँ, आपको जितने सारे बेल वाले पौधे हैं, लताएं वाले पौधे हैं, उसे ग्रो करने के लिए आप सीडलिंग ट्रे में भी उनके बीजों को लगा सकते हैं। बीजों को ग्रो कर लें सीडलिंग ट्रे में, और फिर धीरे धीरे आप कम से कम 18 बाई 18 या फिर 24 बाई 24 के ग्रो बैग है उसमें आप शिफ्ट कर दें। बाकी बीजों को आप लगाने के लिए 12 बाई 12 या फिर 18 बाई 18 के ग्रो बैग में भी यूज कर सकते हैं। और जो भी पत्तेदार हरी सब्जियां हैं, जैसे पालक है, धनिया पत्ता है, आप चाहें तो लाल साग भी ग्रो कर सकते हैं या फिर चने के साग भी ग्रो कर सकते हैं। अभी से आप कई तरह के साग भी आप चाहें तो ग्रो कर सकते हैं। तो उन सागों को ग्रो करने के लिए ज़्यादा ऊंचाई के ग्रो बैग की आवश्यकता नहीं है, 10 बाई 10 के ग्रो बैग काफ़ी होंगे। इस समय आप चाहें तो एक सेम फली भी इस समय लगा सकते हैं, और ये सेम फली पूरे विंटर तक आपके गार्डन में अच्छी हार्वेस्टिंग देंगे। तो मित्रों, एक कुछ वेजिटेबल सीड है जिसे इस समय आप चाहें तो ग्रो कर सकते हैं। अभी तक आपने इनके बीजों को नहीं मंगाया है तो फटाफट इनके बीजों को ऑनलाइन मंगा लीजिए, या फिर आसपास आपके आसपास कोई नर्सरी होंगे, नर्सरी पर भी आजकल बीज मिलने लगे हैं, तो वहाँ पर से भी आप इन बीजों को खरीद सकते हैं। और इनके बीजों को आप इस समय लगा लें तो 2 से ढाई मंथ में, यानी कि 2.5 से 3 मंथ में आपको अच्छी हार्वेस्टिंग देने लगेंगे। यहाँ तक कि ये पूरे विंटर आपके गार्डन में अच्छी हार्वेस्टिंग देंगे। तो फटाफट आप बीज मंगा लीजिए और इनके बीजों को ग्रो कर लीजिए।